आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट 4.2 बेबी पेंगोलिन्स नाइट आउट। नाइट आउट का मतलब क्या होता है? रात्रि का सफर। ठीक है, बेबी पेंगोलिन मतलब जो छोटी वाली पेंगोलिन है ना, एक मदर पेंगोलिन है, उसकी एक बेबी है, उसको बोला बेबी पेंगोलिन, छोटी वाली पेंगोलिन्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है उसका वार्मिंग अप देख लेंगे। ठीक है ना, जितना भी ग्रामर दिया होगा वो देख लेंगे, इंग्लिश वर्कशॉप देख लेंगे। ठीक है, थिंक एंड आंसर वाले क्वेश्चन है वो सारा का सारा आज हम देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखो वार्मिंग अप में क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इंस्ट्रक्शंस डज अ ह्यूमन मदर। देखो सारी चीज को मैं हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, आंसर तो लिखे हुए हैं, एक्सप्लेनेशन ज्यादा जरूरी। ठीक है, देखो व्हाट इंस्ट्रक्शन, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन मतलब आदेश या सूचनाएं डज अ ह्यूमन मदर गिव। एक ह्यूमन मदर जो होती है ना, इंसानों की जो मदर होती है, इंसानों में जो माँ होती है, वो देती है टू हर 2 ईयर ओल्ड बेबी, अपने 2 साल के बच्चे को, इन द कोर्स ऑफ द डे। कोर्स ऑफ द डे का मतलब होता है ड्यूरिंग द डे, मतलब पूरे दिन के समय में, है ना। राइट 5 to 8 सेंटेंस इन इंग्लिश यूजिंग योर इमेजिनेशन। अपनी इमेजिनेशन का यूज करके आपको कुछ सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन। देखो आप जब छोटे रहोगे 2 साल के या 1-2 साल के, यानी 2-3 साल के हो रहे होगे, तब आपको क्या इंस्ट्रक्शन देती थी मम्मी, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कहती थी, तो वही लिखना है आपको। पहला इंस्ट्रक्शन क्या देते थे? गेट अप बेबी, वॉश योर माउथ क्लीन। सुबह जल्दी उठो और अपने माउथ को अच्छे से क्लीन कर लो, है ना। ड्रिंक दिस कप ऑफ मिल्क, है ना, इस कप का जो मिल्क है उसको खत्म करो। डोंट से नो, इट इज स्वीट, ना मत कहो ये मीठा है। कम हियर, इधर आओ, लेट मी गिव यू अ बाथ, मुझे आपको नहलाने दो, इधर आओ, है ना। बी केयरफुल ऑफ यू विल फॉल, अरे संभल के चलो नहीं तो आप गिर जाओगे। डोंट से नो टू योर फूड, अपने खाने को कभी ना नहीं कहते, मना नहीं करते। इट इज गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, डोंट बी नॉटी, यू विल गेट हर्ट, अरे ज़्यादा यानी हल्ला या उपद्रव मत करो। नॉटी का मतलब उपद्रव मत करो। यू विल गेट हर्ट, नहीं तो आपको चोट लग जाएगी। ठीक है ना। स्लीप वेल, अच्छे से सो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और वैसे यहाँ पर कुछ दिया है, इमेजिन योर सेल्फ इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, उसको आप पढ़ लेना। अब ओरल वर्क पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो, और कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ लेना, सर ये पोर्शन हमें समझ में नहीं आया, जो भी दिक्कत है कमेंट करके आप पूछ सकते हो। यू आर विजिटिंग अ नियर बाय हिल, आप क्या कर रहे हैं, अपने पास की कोई पहाड़ी या हिल में विजिट करना चाह रहे हैं विद योर आंट, अपनी चाची के साथ। थिंक ऑफ 5 to 8 क्वेश्चन, ऐसे 5 से 8 सवाल के बारे में सोचो आप, है ना। यू वुड लाइक टू आस्क अबाउट द हिल, जो आप हिल के बारे में किसी से पूछना पसंद करोगे, अपने आंट से या किसी से भी। ठीक है ना, तो क्या सवाल हो सकते हैं, जैसे आप हिल में विजिट करने गए तो कुछ सवाल आप सोचो। देखो यहाँ सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हिल, तो सबसे पहला सवाल कि इस हिल का नाम का क्या है ना। हाउ हाई या टॉल इज द हिल, ये हिल जो है पहाड़ी जो है कितनी ऊंची है। व्हाट इज इट फेमस फॉर, ये हिल किस चीज के लिए फेमस है ना। आर द वाइल्ड एनिमल्स फाउंड देयर, क्या वहां पर हमें वाइल्ड एनिमल मिलेंगे, मिल सकते हैं ऐसा। इज देयर अ बिग फॉरेस्ट ऑन द हिल, क्या उस हिल पर कोई बड़ा सा फॉरेस्ट है, क्या जंगल है क्या, एक सवाल पूछ सकते हो आप। विल इट बी डिफिकल्ट टू क्लाइंब द हिल, क्या हिल पर चढ़ना डिफिकल्ट होगा, मुश्किल होगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द टॉप ऑफ द हिल, हिल के टॉप तक पहुंचने में कितना समय लग जाएगा। तो ये सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। लिसन एंड आंसर वाले जो क्वेश्चन आपके बुक में दिए रहते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, देख लो क्या कुछ है यहाँ पर। व्हाट डिड मामा पेंगोलिन डू, व्हाई, मामा पेंगोलिन ने क्या किया और क्यों किया। आंसर देखो, मामा पेंगोलिन गेव अ जेंटल लविंग पुश, प्यार से थोड़ा सा धक्का दिया, पुश किया, टू हर 1 month ओल्ड बेबी, एक प्यार अपने 1 महीने के छोटे बेबी को, विद हर लॉन्ग टैपरिंग माउथ, अपने लंबे से नुकीले टैपरिंग, है ना, एक, है ना, नुकीले से माउथ से टच किया, है ना, धक्का दिया। क्यों, देखो वाई का आंसर भी देना है। बिकॉज सी वॉन्टेड टू वेक अप हर बेबी, क्योंकि अपने बेबी को जगाना चाहती थी, है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टैंड,
हाउ डिड ममा पेंगोलिन कैरी हर बेबी, अपने बेबी को कैसे कैरी किया, ले गई ममा पेंगोलिन ने। सी कैरीड हर बेबी ऑन हर टेल, ममा पेंगोलिन ने कैरी किया बेबी को अपने पूंछ के ऊपर। व्हाट डिड ममा एंड बेबी सी ऑन देयर वे, ममा और बेबी ने अपने रास्ते में क्या देखा। दे सॉ अ पॉक्यूपाइन, उन्होंने एक पॉक्यूपाइन को देखा। ठीक है। गेस वेयर दे लिव, गेस करना है वो कहाँ रहते हैं, ममा पेंगोलिन कहाँ रहती है। इन अ स्नग होल इन द अर्थ, एक गहरे गड्ढे में रहती है ना, अर्थ में। गेस द मीनिंग ऑफ आंट हिल, आंट हिल का मीनिंग क्या है। चींटियों ने जो कुछ हिल बना लिया, कुछ पहाड़ टाइप का कुछ छोटा सा बना लिया, तो यहाँ पहाड़ नहीं एक्चुअली। देखो आंट हिल क्या होता है, देखो इट इज अ पाइल ऑफ अर्थ, अर्थ का मतलब यहाँ मिट्टी है, सॉइल है ना। मिट्टी से कुछ पाइल मतलब ऐसा ऊंचा सा कुछ बना लेते स्ट्रक्चर, फॉर्म्ड बाय आंट, चींटियां बना लेती है ओवर देयर लिविंग प्लेस, जहां वो रहती है ना। कुछ चींटियां होती है मिट्टी से ऐसा कुछ ऊंचा सा कुछ मजबूत सा स्ट्रक्चर बना लेती, उसी को बोलते हैं आंट हिल, और उसके अंदर वो रहती है। व्हाट डू ह्यूमन बेबीज ईट एज देयर फर्स्ट सॉलिड मील, क्या व्हाट डू ह्यूमन बेबीज ईट, जो ह्यूमन बेबीज है, इंसानों के बच्चे हैं, वो क्या खाते हैं एज देयर फर्स्ट सॉलिड मील, अपने पहले सॉलिड मील के रूप में। सॉलिड मील का मतलब पहले तो लिक्विड लिक्विड ही लेते हैं ना, दूध ही पीते रहते हैं शुरू में। तो जब कुछ ठोस चीज खाना चालू करते हैं तो क्या खाते हैं, आंसर आंसर देखो, ओवर बॉइल्ड थिक थिकंड सॉफ्ट राइस। थिकंड का मतलब क्या होता है, गाढ़ा, है ना। गाढ़ा और सॉफ्ट वाला जो राइस है उसको बहुत ज़्यादा पकाया हुआ, बहुत पका हुआ गाढ़ा और सॉफ्ट राइस वो खाते हैं अपने फर्स्ट मील के रूप में, है ना जनरली। गैस द मीनिंग ऑफ, आपको मीनिंग गैस करना है। मेडिसिनल और ट्राइबल का मीनिंग क्या है। मेडिसिनल का मीनिंग होता है हेल्पफुल एज अ मेडिसिन, एक दवाई के रूप में जो चीज़ हेल्पफुल हो जाए, कोई भी चीज़ दवा के रूप में जिसका यूज़ हो जाए वो होती है मेडिसिनल। मेडिसिन फॉर हीलिंग इलनेस, जो क्या करे, हील करे, ठीक कर दे आपकी इलनेस को, बीमारियों को, वो क्या होती है, मेडिकल हर्ब्स या प्लांट्स को बोलते हैं मेडिसिनल। ठीक है। ट्राइबल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू और कनेक्टेड विद ट्राइब या ट्राइब्स। ट्राइब का मतलब होता है जंगली एरिया, ऐसे लोग जिन जो अपनी जीवन चलाने के लिए जंगलों पर, फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्राइबल पीपल। ठीक है, समझ गए। थिंग्स टू डू में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। फाइंड मोर अबाउट फूड चेन्स, फूड चेन क्या होता है आपको पता है, इसके बारे में आपको कुछ लिखना है। देखो जैसे कुछ ग्रास होती है ना, उसको कौन खाता है, ग्रास हॉफर खाता है। ग्रास हॉफर को किसने खा लिया, मेंढक ने खा लिया। मेंढक को किसने खा लिया, सांप ने खा लिया। सांप को किसने खा लिया, एक बाज ने खा लिया। ठीक है, जो उड़ रहा है ना, उसने खा लिया। फिर बाज, फिर जब उसकी डेथ हो गई वो मिट्टी में मिल गया, और मिट्टी से वहाँ पर क्या उग गया, फिर से ये एक घास उग गई, है ना, घास उग गई, कुछ कचरा उग गया, कचरा निकल गया वहाँ से, ग्रो हो गया, फिर उसको किसने खा लिया, ग्रास ऑफर में। तो ये सब क्या है स्टूडेंट, ये पूरी की पूरी चैन क्या है, इसी को तो फूड चैन बोलते हैं। देखो लिविंग क्रीचर इन नेचर फीड, जो लिविंग क्रीचर होते हैं, प्राणी होते हैं अपने प्रकृति में, वो क्या करते हैं, फीड एंड सर्वाइव ऑन, वो खाते हैं क्या, किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, ईटिंग द अदर स्पेसीज ऑफ क्रीचर, दूसरे एनिमल को खाते, दूसरी एपिसीज, दूसरी स्पेसीज मतलब प्रजाति के क्रीचर को खाते, प्राणियों को खाते हैं, है ना। ईच टाइप ऑफ क्रीचर फीड ऑन, हर एक टाइप के जो क्रीचर होते हैं, प्राणी होते हैं, वो फीड ऑन मतलब खाते हैं, द वन बिलो इन इट इन द सीरीज ऑफ लिविंग क्रीचर, जो लिविंग क्रीचर की जो सीरीज है उसमें से हर कोई क्या कहता है, एक दूसरे को खाकर ही जीवित रहता है। शेर हिरन को खाएगा, हिरन घास घास को खा लेगा, ठीक है ना, इस टाइप से। ट्रैप कैमरा क्या होता है, पीपल हु वांट टू टेक फोटोग्राफ्स एंड स्टडी द एनिमल लाइफ सेट अप कैमरास, ऐसे लोग जो चाहते हैं फोटोग्राफ्स लेना एंड स्टडी द एनिमल लाइफ, और एनिमल फोटोग्राफ्स लेकर के एनिमल्स की लाइफ, जानवरों की जो जिंदगी है उसकी स्टडी, उसका थोड़ा सा अध्ययन, उसकी जो जानकारी लेना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, सेटअप कैमरास, अपने कैमरास लगा देते हैं इन द फॉरेस्ट एंड गेट देयर फोटोग्राफ्स विदाउट देयर नॉलेज, और उनकी फोटोग्राफ निकाल लेते हैं उनको पता चले बिना। द हिडन कैमरास इज कॉल्ड द ट्रैप कैमरा, और इसी द हिडन कैमरा, और जो हिडन कैमरा, छुपा हुआ कैमरा जो लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द ट्रैप कैमरा, उसी को ट्रैप कैमरा कहते हैं। क्लियर हो रही चीजें, ठीक है स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश वर्कशॉप, ठीक है, क्या इंग्लिश वर्कशॉप में वो भी देख लेते हैं हम लोग।
मेक अदर मीनिंगफुल सेंटेंसेस, आपको क्या करना है, दूसरे मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके। ये जो स्ट्रक्चर दिया इसी को फॉलो करना है, दूसरा सेंटेंस बनाना है, बस इस हिस्से को चेंज कर देना है जो बॉक्स के अंदर है। तो पहला ये दिया हुआ है, वी विल गो आंट ईटिंग टुडे, आज हम क्या जाएंगे, आंट ईटिंग पर जाएंगे, मतलब चींटियों को खाने के लिए जाएंगे। तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं दूसरा सेंटेंस, वी विल गो बोट राइडिंग टुडे, आज हम बोट की राइडिंग, नाव की सवारी करने जाएंगे, है ना। दिस इज हाउ वी पेंगोलिन्स गॉबल अप टर्माइट्स, ये तरीका है कि हम पेंगोलिन क्या करती, खाती है स्पीड से टर्माइट्स को, यही मेथड है। ऐसा ही बोल सकते हो, दिस इज हाउ वी बॉयज एंजॉय ट्रैकिंग, यही तरीका है कि हम बॉय क्या करते हैं, ट्रैकिंग को एंजॉय करते हैं। ट्रैकिंग का मतलब होता है पैदल चलना, है ना, पैदल चल के हम कहीं जंगलों में घूम रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, ट्रैकिंग बोलते हैं उसको। यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट ग्रीडी पीपल, जो ग्रीडी पीपल है ना उनके खिलाफ तुम्हें अपने आप को बचा कर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा भी बना सकते हो, यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट सेल्फिश फ्रेंड्स, जो मतलबी दोस्त है ना उनसे तुम्हें अपने आप को बचा कर रखना होगा। लाइफ इज नाउ फुल ऑफ हार्डशिप, जिंदगी क्या है, मुश्किलों से भरी हुई है। ऐसा भी तो बोल सकते हैं, लाइफ इज नाउ फुल ऑफ कंफर्ट, जिंदगी पूरे आराम से भरी हुई है ना, ऐसा भी। लिस्ट ऑल द references in the story that tell you that it is night time, स्टोरी में ऐसे ऐसे सेंटेंस को छाट के लिखना है जिससे आपको रात के समय का आभास होता है ना। तो देखो क्या है, तो पहला सेंटेंस, और उसमें अंडरलाइन करेंगे उस हिस्से को जो एक्चुअली रात के बारे में बता रहा है ना। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, ये आंसर मैंने डायरेक्ट आपके लिखे हैं, ठीक है, आंसर आपको दिए हुए डायरेक्ट, देखो, है ना। बेबी वॉज स्टिल ड्राउजी आफ्टर अ डेज स्लीप, यानी दिन भर की नींद के बाद भी बेबी अभी भी क्या महसूस कर रही थी, नींद महसूस कर रही थी। देखो इसका मीनिंग भी लिखना है बाद में हिंदी में या अपनी मदर टंग में, इसलिए मीनिंग भी सुन लो। बेबी वॉज स्टिल, अभी भी बेबी में क्या, नींद में खुद को महसूस कर रही थी। दिन, देखो अभी दिन भर की नींद के बाद भी बेबी खुद को नींद में महसूस कर रही थी, ये इसका हिंदी मीनिंग है ना। सी सेंस्ड अ ब्राइट लाइट पास्ड ऑन, उसने, सेंस्ड का मतलब होता है महसूस करना, उसने महसूस कर लिया एक चमकते हुए प्रकाश को जो बाजू से गुजर रहा था, एंड विद सम साउंड, और कुछ साउंड भी उसे सुनाई पड़ रहा था, ये हिंदी मीनिंग है। व्हेन वी step out for our nighttime wandering, they flash harsh torch lights to spot us and then shoot us. तो देखो ये यहाँ ये अंडरलाइन जो किया इस पोर्शन से पता चलता है कि रात का समय है ना। तो देखो जब भी हम क्या करते हैं, अपना बाहर कदम रखते हैं, रात के समय घूमने के लिए बाहर निकलते हैं, है ना, तो दे फ्लैश हार्श लाइट टॉर्च लाइट, तो वो क्या करते हैं, अपना तेज रोशनी वाला टॉर्च हम हमारे ऊपर चमकाते हैं, है ना, टू स्पॉट अस, हमें ढूंढने के लिए, एंड देन शूट अस, और उसके बाद हमें शूट कर देते हैं, हमें गोली चला देते हैं। तो हिंदी मीनिंग भी आप सुनते जाइए, वो भी लिखना है बाद में। वी विल रिटर्न हियर टुमारो नाइट, कल की रात को हम वापस फिर से यहाँ पर आएंगे। वी मस्ट रीच होम बिफोर द डे ब्रेक्स, हमें दिन निकलने से पहले घर पहुँचना होगा, ठीक है, ये हिंदी मीनिंग है। अब जिसको मराठी में लिखना है मीनिंग, तो यहाँ पर है देखो, ड्राउजी, हाँ, तो ये जो अंडरलाइन पोर्शन है जो रात के समय को बता रहे हैं, उसी का आपको क्या लिखना है यहाँ पर, ट्रांसलेट द फ्रेजेस यूज्ड इनटू योर मदर टंग, इन फ्रेजेस को अपने मदर टंग में चेंज करना, हिंदी या इंग्लिश में कर लोगे। ड्राउजी आफ्टर अ डे स्लीप का मतलब क्या होता है, दिन भर की नींद के बाद भी आलस महसूस करना, है ना। ये देखो ये मराठी में लिखा हुआ है जो भी आपको दिख रहा है। ब्राइट लाइट पासिंग ऑन, चमकता हुआ प्रकाश बाजू से गुजरा, है ना, चमकता हुआ प्रकाश बाजू से गुजरता है, ठीक है, या कह सकते हो चमकीले प्रकाश का बाजू से गुजरना, है ना। आगे देखो, हिंदी में बता रहा हूँ, मराठी में तो लिखा ही हुआ है। नाइट टाइम वॉन्डरिंग का मतलब क्या होता है, रात्रि भ्रमण या रात के समय घूमना, ठीक है। रिटर्न टुमारो नाइट, कल सुबह वापस, है ना, कल सुबह तक वापस हो जाएंगे, ये मतलब है। टुमारो, रिटर्न टुमारो नाइट, यानी कल सुबह वापस होना। मस्ट रीच होम बिफोर डे ब्रेक्स, दिन निकलने से पहले वापस जरूर पहुंचना, ठीक है, इस टाइप से मीनिंग है। और क्या बोला है, आपको क्या करना है, पेंगोलिन फैक्ट सीट आपको दी हुई है, उसको अच्छे से पढ़ना है और उसको समझ करके आपको
चीज़ों को रिप्रेजेंट करने अपने इस क्लास में, ठीक है, वही बोला है। फिर क्या है, राइट व्हाट ममा पेंगोलिन टोल्ड हर बेबी अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन टॉपिक के ऊपर ममा पेंगोलिन क्या बता रही है अपने बेबी को। कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं यहाँ पर, इन टॉपिक पर क्या भाषण दे रही है ना, क्या चीज़ें सिखा रही है ममा पेंगोलिन। तो पहला टॉपिक क्या है, पेंगोलिन लिंस एज एनिमल स्पीसीज देयर हैबिट्स फूड हैबिट्स। जो पेंगोलिन है वो क्या है, एक एनिमल की प्रजाति है ना। उनकी हैबिट क्या है भाई, हैबिटेट, हैबिटेट मतलब उनकी रहने के लिए सही जगह क्या है, उनका फूड क्या है, उनकी हैबिट्स क्या है, इनके बारे में क्या बता रही है ममा पेंगोलिन। वो क्या बता रही ममा पेंगोलिन अपने बेबी पेंगोलिन को कि पेंगोलिन्स आर फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका। कहाँ मिलती है, एशिया और अफ्रीका में पाई जाती है। फैक्ट सीट के थ्रू आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। इंडियन पेंगोलिन्स एंड चाइनीज पेंगोलिन्स आर सीन, चैप्टर से पता चल जाएगा सब, है ना। तो इंडियन पेंगोलिन्स एंड चाइनीज पेंगोलिन्स आर सीन इन नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बता रही। देयर हैबिटेट इज अ स्नग होल इन द अर्थ, उनका जो रहने का स्थान क्या है, गहरा होल है अर्थ में। नियर बाय 9 इंचेस वाइड एंड मोर देन अ मीटर लॉन्ग, लगभग 9 इंच चौड़ा और 1 मीटर से भी ज़्यादा गहरा, है ना। दे कम आउट एट नाइट फॉर सर्चिंग देयर फूड, रात के समय फूड के लिए वो बाहर निकलते हैं ना। दे आर आंट ईटर्स, वो चींटियों को खाते हैं। टर्माइट आर देयर फेवरेट एंड मेन फूड, और टर्माइट जो होती दीमक उनका फेवरेट मेन फूड है। पेंगोलिन हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, उनके बॉडी में क्या होती, स्कल्स होती, कुछ हार्ड ऐसी कुछ स्ट्रक्चर। दे यूज देयर स्ट्रॉन्ग क्लाउस, अपने स्ट्रॉन्ग पंजों को यूज करती है। एंड टेल, अपनी पूंछ को, टू क्लाइंब अप अ ट्री, पेड़ में चढ़ने के लिए। अब दूसरा टॉपिक है, इसके ऊपर मम्मा पेंगोलिन क्या सिखा रही, देखो। ट्रीट्स टू पेंगोलिन्स, पेंगोलिन्स के लिए जो ट्रीट्स क्या है, जो खाती क्या है वो अच्छे से देखो, उनका फेवरेट फूड क्या है ना। तो आंसर देखो ये क्या समझा रही, सम हंटर्स सर्च पेंगोलिन्स होल्स, ओ सॉरी ट्रीट्स बोल रहा हूँ मैं, ये थ्रेट्स है ना। क्या है थ्रेट्स, मतलब डर। पेंगोलिन को डर किस चीज़ का है उसके बारे में बता रही कि कुछ हंटर्स होते, शिकारी, सर्च पेंगोलिन्स होल्स, पेंगोलिन के होल को सर्च करते, ढूंढते हैं, है ना। डिग दैम, उन्हें डिग करते, खोदते हैं। एंड किल दैम फॉर देयर फ्लैश, उनके मांस के लिए उन्हें मार देते हैं। एंड सेल देयर स्कल्स, उनके जो स्कल होती है, उनकी जो स्किन होती है उसको बेच देते हैं। टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। देयर स्कल्स आर यूज्ड बाय पीपल फॉर मेडिसिनल यूज, लोगों के द्वारा उनके जो स्कल्स होते हैं, जो उनकी जो स्किन होती है हार्ड वाली, उसका यूज़ किया जाता है मेडिसिनल यूज़ के लिए, औषधि के रूप में। दे शूट दैम विद देयर गन्स, वो जो हंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेंगोलिन्स को शूट कर देते हैं अपनी गन से। एंड सो पेंगोलिन्स एग्जिस्टेंस इज इन डेंजर, इसलिए जो पेंगोलिन का एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व है, वो क्या है, खतरे में पड़ गया है, ठीक है। तीसरा टॉपिक पर क्या बता रही ममा पेंगोलिन अपने बेबी को, देखो। तीसरा टॉपिक क्या है, देखो। गुड पीपल्स एफर्ट्स टू सेव पेंगोलिन्स, जो अच्छे पीपल है वो क्या एफर्ट कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं पेंगोलिन को बचाने का, देखो। Some good people know the pengulin's importance in the food chain in nature. इस प्रकृति में फूड चेन में पेंगोलिन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये कुछ पीपल जानते हैं। They are working hard to make their life safe and help them to grow in numbers. वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेंगोलिन की लाइफ को क्या कर बना दे, सेफ बना दे, और उनकी संख्या में वृद्धि हो सके, इसलिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। Some organization like सह्याद्री, निसर्ग मित्रा इन महाराष्ट्र, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संगठन है, लोगों के ग्रुप है, जैसे कि सह्याद्री निसर्ग मित्रा करके महाराष्ट्र में, है ना। रन, वो क्या चलाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलकर अवेयरनेस, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए कुछ कैंपेन चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं, ठीक है ना। कैंपेन मतलब इकट्ठा होकर लोगों को कुछ समझाना। दे होल्ड मीटिंग, वो मीटिंग ले रहे हैं गाँव में, विलेज में। एंड अर्ज पीपल, लोगों से अर्ज कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, टू प्रोटेक्ट देम, कि वो क्या करें, पेंगोलिन को बचाएं। दे पुट अप पोस्टर्स एंड हैंड आउट पाम्पलेट्स, वो पोस्टर लगा रहे हैं, हाथ से बने हुए पाम्पलेट्स। हैंड आउट का मतलब हाथ में दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पाम्पलेट्स दे रहे हैं। टू मेक पीपल अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस, ताकि लोगों को समझाने के लिए पेंगोलिन की इंपॉर्टेंस। फॉर किलिंग एंड रिमूविंग मिलियंस ऑफ आंट एंड टर्माइट्स,
इंपॉर्टेंस फॉर, कौन सी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, वो क्या करती है पेंगोलिन, किल कर देती, मार देती, हटा देती है मिलियंस ऑफ आंट एंड टर्माइट, जो चींटियां और टर्माइट होती है जो फसलों को खराब करती है उन्हें क्या करते हैं वो हटा देते हैं। तो ये तो फ्रेंड है। तो दे आर ट्राइंग टू स्टॉप इंटरनेशनल स्मगलिंग, ये जो अच्छे लोग हैं ना, गुड पीपल, ये क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्मगलिंग जो हो रही है विदेशों में, जो किसकी, ऑफ स्कल्स ऑफ पेंगोलिन, पेंगोलिन की स्किन की, चुपचाप गवर्नमेंट की परमिशन के बिना विदेशों में क्या कर रहे हैं, इसको बेचा जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ये अच्छे लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो बता रही है पेंगोलिन अपने बेबी पेंगोलिन को। आगे क्या दिया स्टूडेंट, देखो, राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स। पहला सेंटेंस क्या है, द पेंगोलिन्स होम वॉज अ स्नग होल इन द अर्थ, बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। मामा पेंगोलिन यूज्ड हर क्लाउस टू ईट आंट्स एंड टर्माइट्स, फॉल्स है स्टूडेंट, क्लाउस की वजह से वो आंट और टर्माइट्स को थोड़ी खाती है ना, अपनी जीभ से खाती, टैपरिंग माउथ्स की मदद से खाती, ठीक है ना। ओके, वो तो पेड़ पे चढ़ने के लिए काम आता है ना, क्लॉस, ठीक है। और पूछ जो है, बेबी पेंगोलिन डिड नॉट लाइक टर्माइट्स, गलत बात है, फॉल्स स्टेटमेंट, वो तो पसंद करती है पेंगोलिन, डिड नॉट लाइक मतलब पसंद नहीं करती, लिखा है टर्माइट को, दीमक को पसंद करती। मामा पेंगोलिन पुल्ड हर लॉन्ग बेबी टुगेदर इनटू अ टाइट बॉल, सही बात है, पुल्ड का मतलब खींच लिया अपने बेबी को अपने साथ और एक छोटा सा टाइट बॉल बना लिया, सही बात है, ट्रू है। पेंगोलिन स्कल्स आर मेडिसिनल, पेंगोलिन का जो स्कल्स होता है वो क्या होता है, आर मेडिसिनल, वो मेडिसिनल यूज़ के लिए होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रू लिखा हुआ है, जबकि स्टूडेंट मुझे तो लग रहा है यहाँ पर तो ट्रू दिया हुआ है, लेकिन पेंगोलिन का स्कल मेडिसिनल होता है ये कोई साइंटिफिकली रिसर्च में प्रूफ नहीं हुआ है ना, तो इसको आप यहाँ ट्रू मत लिखो स्टूडेंट, ये फॉल्स है, लेकिन ऐसी अफवाह फैली हुई है कि ये ट्रू है, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर फॉल्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आंसर में तो ट्रू दिया हुआ है। ह्यूमन बींग्स हैव डिस्ट्रॉयड पेंगोलिन हैबिटेंट्स, ह्यूमन लोगों ने क्या किया है, पेंगोलिन के घरों को तबाह कर दिया, मतलब जंगलों को तबाह कर दिया ना, तो जंगल में ही तो होल बना के रहते हैं, है ना, तो ये बिल्कुल ट्रू है स्टूडेंट, लास्ट वाला, ठीक है। और ये ई वाले में मुझे तो लगता है आपको फॉल्स ही लगा देना चाहिए, ठीक है। अब हम लैंग्वेज स्टडी सीधे बुक से ही कंप्लीट कर लेते हैं ना, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है लेकिन हम बुक में सीधे चलते हैं, वहीं से पढ़ा देता हूँ आपको। स्टूडेंट अब लैंग्वेज स्टडी में कुछ खास चीज़ें हम देख लेते हैं, है ना, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में कैसे पहचाने और ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में कैसे पहचाने, बस यही है। देखो किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है ना, और एक ऑब्जेक्ट होता है, बात को समझना, ये जो वर्ब होती है ना, एक्शन, इस काम को जो करता है ना वो होता है सब्जेक्ट, और ये काम का इफेक्ट जिस पर पड़ता है, जो वर्ब एक्शन किया गया है उसका असर जिस पर पड़ता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये जो काम एक्शन जिस चीज पे किया जाता है वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बोलूं आई, है ना, एट, ATE, ईट की सेकेंड फॉर्म है आई एट, एन एप्पल, APPLE, ये सेंटेंस है। तो अब यहाँ पर एक काम हो गया खाने का, ये खाने का काम किसने किया, इस काम को जिसने किया, है ना, जो करता है, जो डूअर है इस एक्शन का, करने वाला, वो क्या है, आई ने तो खाया ना, ये क्या है, सब्जेक्ट है, एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट है। ये एक्शन किस चीज पे किया गया, कौन सी चीज खाई गई स्टूडेंट, एप्पल को खाया गया, तो ये क्या है, इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया। तो एक वर्ब का एक सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। देखो सब्जेक्ट तो होगा ही 100% है, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट तो 100% होगा ही होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता। ठीक है ना स्टूडेंट। जैसे देखो सी बिगैन, सब्जेक्ट तो पहचानना आता ही होगा आपको, सी बिगैन टू डिवॉयर द टर्माइट्स, उसने स्टार्ट कर दिया। देखो सी क्या है, सब्जेक्ट है, बिगेन क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो सब्जेक्ट जनरली सेंटेंस के शुरुआत में ही होता है और वर्ब के पहले तक जो भी होता है वो सब्जेक्ट ही होता है। बिगेन वर्ब है तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट। स्मेल्ड वर्ब है तो मामा क्या है, सब्जेक्ट। अंडरलाइन, हाँ, वॉच्ड सब्जेक्ट वर्ब है तो बेबी क्या है, सब्जेक्ट। फ्लैश मतलब चमकाना, क्या चमकाया, दे क्या है, सब्जेक्ट। दे फ्लैश व्हाट, हार्स टॉर्च लाइट। देखो
फ्लैश किसने किया, इन्होंने किया। क्या फ्लैश किया, हार्श टचिंग लाइट। तो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई, देखो जो वर्ब है उसके बाद आपको सवाल पूछना है क्या, क्या हुआ भाई, तो वो उसका ऑब्जेक्ट हुआ। वो उस काम को किसने किया, किसने किया, वो हो गया सब्जेक्ट। क्या किया, क्या किया, वो हो गया ऑब्जेक्ट। बस इतना ही आसान है। जैसे वॉच, क्या क्या देखा गया, क्या किसने देखा, किसने देखा, बेबी ने देखा, बेबी ने। देखने का काम जिसने किया वो सब्जेक्ट। क्या देखा, क्या देखा, मदर को देखा, मदर को, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो समझ गए। तो ऐसे ही करना, अंडरलाइन द वर्ब इन द सेंटेंस। मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत आसान है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर सीधे एक्सरसाइज ही कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा मैं समय नहीं लेना चाहूँगा आपका। सी बिगेन टू डिवॉयर द टर्माइट्स। टर्माइट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। उसने स्टार्ट कर दिया डिवर, खाना। क्या खाना, व्हाट क्या खाना, टर्माइट को खाना। वर्ब से व्हाट का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है। द बेबी वॉच्ड व्हाट क्या देखा, मदर को देखा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मामा स्मेल्ड व्हाट, देखो स्मेल किया, किसने किया, मामा ने, ये सब्जेक्ट है। क्या किया, व्हाट क्या, ये हो गया ऑब्जेक्ट। व्हाट का रिप्लाई, इस वर्ग के बाद व्हाट पूछो, जो आंसर है वही ऑब्जेक्ट है। दे फ्लैश, उन्होंने चमकाया, किसने भाई, दे सब्जेक्ट है। क्या चमकाया, हार्स टॉर्च लाइट। कैसा, क्या चमकाया, टॉर्च लाइट चमकाया, है ना। तो हार्स टॉर्च लाइट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, टॉर्च लाइट को ही किया क्योंकि हार्स क्या एडजेक्टिव है, इसलिए टॉर्च लाइट्स को किया। वैसे ही नाउ कैन यू स्पॉट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बता सकते हो। सब्जेक्ट तो बहुत ही आसान है, शुरू में दे सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, विल। सर्च फॉर क्या है, सब्जेक्ट है। अवर होल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। दे सर्च फॉर का मतलब होता है ढूंढना। दे सर्च फॉर व्हाट, उन्होंने ढूंढा, क्या ढूंढा, अवर होल्स, ठीक है ना। दे किल व्हाट, किसे मार दिया उन्होंने, व्हाट या हुम। अगर कोई लिविंग थिंग है तो हुम पूछ सकते हो, किसको, क्या या किसको, है ना। तो यहाँ पर कोई चीज नहीं, इसलिए किसको मार दिया भाई, हमें मार दिया। तो दे क्या सब्जेक्ट है, किल वर्ब है, और अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कर सकते हो ऐसा, ठीक है ना। दे विल स्पेंड वर्ब है, वे क्या करेंगे, खर्च करेंगे, ह्यूज अमाउंट। व्हाट, दे विल स्पेंड व्हाट, वो खर्च करेंगे क्या, ह्यूज अमाउंट। तो ह्यूज अमाउंट को आप क्या कर लो, अंडरलाइन। दे क्या सब्जेक्ट है, दे होल्ड व्हाट, मीटिंग्स। हेल्ड की सेकेंड फॉर्म है होल्ड, वो क्या ले रहे थे, मीटिंग ले रहे थे, है ना, समझ गए आप, है ना। दे क्या सब्जेक्ट है, होल्ड वर्ब है, मीटिंग्स, है ना। दे होल्ड व्हाट, मीटिंग्स। और कोई लिविंग चीज है, जान, जिसमें जान है, लाइफ है, उसको हम व्हाट नहीं बोल देते, हुम बोल देते हैं ना। दे किल्ड हुम, अस। समझ गए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचाना बहुत आसान है, तो ऑब्जेक्ट को आप अंडरलाइन कर लो फटाफ से। और ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना ही है आपको, है ना। और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।